बोलो जय जय श्री राम। बहुत आनंद के साथ मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ऊर्जा का प्रवाह जो है सनातन की ऊर्जा है, और हमारे सांस्कृतिक धर्म संस्कृति का जो प्रवाह है वो यहाँ प्रवेश करते ही अंतर की चेतना को ऊर्जा प्रदान की। मंच पर हमारे परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी का उद्बोधन अभी हम सुन रहे थे, उनकी उपस्थिति है। हमारे नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर कपिल जी सामने विराजमान हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और सभी डॉक्टर आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी हमारे बहुत घनिष्ठ प्रेमी मित्र हैं, सब कुछ और भी जो विशिष्ट हैं, सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं। ये सब कुछ मुझे लगता है सनातन के वो पुरोधा हैं, प्रहरी हैं, जो निरंतर राष्ट्र में एक राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ धर्म संस्कृति के प्रवाह के किनारे बांधने का काम करते हैं। मैं बहुत सारे विषय हो सकते हैं, समय की सीमा है। मैं आपकी उस भावना को, समर्पण को प्रणाम करता हूं। आप भोजन छोड़ के यहाँ विचार सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप इससे पता चलता है आप भोजन से ज़्यादा इसको महत्व देते हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा, उससे पहले कहना चाहता हूँ कि ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। जो पूरी दुनिया में चले गए हैं लोग, वहाँ रहकर भी हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति उनके हृदय में धड़कती है। तब मैंने कहा कि ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। हवाएं, फूल, खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा लें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। तो परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परदेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो जो वतन है, देश है, वो भारत है। वो भारत सामान्य कोई केवल राष्ट्र भौगोलिक रूप से नहीं है, उसकी एक संस्कृति है, सभ्यता है, और लाखों वर्ष पुराना एक प्रवाह है, आपके हमारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ सनातन संस्कृति को समर्पित करते हुए। आप मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि कवियों के पास कोई तबला हारमोनियम कुछ नहीं होता। 2 गीत पढ़ूंगा, अगर एक पसंद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं दूसरा पढ़ूंगा। और ताली आली बजाते रहिएगा। अगर बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ आए तो ताली इसलिए बजानी है कि पड़ोसी को पता नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये अपनी इज्जत की बात होती है। एक बार बजा दीजिएगा तो फिर मैं शुरू होता हूँ। 2000 के आसपास जब प्रवासी सम्मेलन शुरू हुआ, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2-3 दिन पहले हमने 100वीं जयंती मनाई है, 101वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो बालेश्वर अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो संस्थापक थे, हिंदुस्तान समाचार के अनेक वर्षों तक उन्होंने प्रवासियों के बीच बहुत काम किया था। तो एक प्रवासी सम्मेलन की संकल्पना बनी, और प्रवासी सम्मेलन को लेकर जब ये संकल्पना बनी तो श्रद्धेय अटल जी ने वो प्रवासी सम्मेलन आरंभ कराया। तो उस समय मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं थी। तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में जो रहते हैं भारतवंशी, उनके दिल में जो हिंदुस्तान धड़कता है, उस संस्कृति का प्रवाह क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। तो उसको मैंने प्रयास किया। मैं बहुत बड़ा कवि तो नहीं मानता अपने आप को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस गीत के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया। आपका मन चाहता हूं कि गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। रत्नाकर ने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। जिनके हाथ नहीं खुले हुए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिएगा, मैं जिस भावना से पढ़ रहा हूँ, जिस भारत माता की वंदना एक तरह से कर रहा हूँ, और ऐसे लोगों के लिए फिर मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए जो कहते हैं कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। मैं अतीत के गौरव की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित, गीत बहुत लंबा है लेकिन एक अंतरा पढ़ूंगा उसका।
जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर विदेशी लग जाते हैं, उनके लिए कहा कि जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, जो कहते भारत दीनहीन, उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ, उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ। जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए। जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना, जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया, विज्ञान दिया, माधव बन गीता ज्ञान दिया, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया, और दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मंथन पुरुषार्थ किया, और योग क्षेम चरितार्थ किया, और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से, शिक्षा का गौरव, अभी नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, मैं चाहता हूं पूरा सदन थोड़ा ऊर्जा के साथ मेरे साथ आए। नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, अवतारों के हम अनुगामी, मानवता के हम सहगामी। सेवा सत्कार समर्पण, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। हम संस्कारों के चिर साधक, माँ परम शक्ति के आराधक, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्ति जो कहना चाहता हूं, आपको लगे कि भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रवाह है, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हजारों सालों का संघर्ष रहा, लूटपाट प्रताड़ना कत्लेआम सब कुछ सहते हुए हम पुनः जागृत होके महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तब कहना चाहता हूं, मानवता के हम सहगामी, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। गंगा की कलकल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्म योग जीवन विधान। मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्म योग जीवन विधान। एक बार उद्घोष होना चाहिए, बोलो भारत माता की। अभी हाथ नहीं उठे कुछ लोगों के। भारत माता की वंदे। और अगर आदेश हो तो भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में जो गीत मैंने लिखा, मैं मंचों पर बहुत कम प्रस्तुत किया है, तो उस गीत को और एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूं इस पावन कार्यक्रम में। क्योंकि बाबूजी, मैं समापन कर देता, क्योंकि लंबी कविता वैसे भी नहीं पढ़नी चाहिए, आप जानते हैं। एक बार एक कवि ने लंबी कविता पढ़ दी थी, परिणाम यह हुआ कि एक 95 साल के दादाजी थे, वो फिर थे, तो कवि के ऊपर केस हो गया, कोर्ट में लाया गया। जज साहब ने डांटा कि नालायक इतनी लंबी खतरनाक कविता सुनाई कि व्यक्ति कम कर दिया, तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो कवि हाथ जोड़ के बोला, सर वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहता। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है कि बाबूजी की गरिमा में पावन उपस्थिति है, और उनको बहुत समय के बाद उनका आशीर्वाद मिल रहा है। 15-20 वर्ष हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि एक कविता भगवान श्री राम को समर्पित है, वो और मैं पढ़ के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो कारण बस 1 सेकंड का। इसकी शर्त यही है कि आप मेरा साथ देंगे, तालियों से भी, स्वर से भी।
कि धारणा को मिल गया धाम बोलिए, धारणा को मिल गया धाम बोलिए, भावनाओं को मिला जो नाम बोलिए, लगता नहीं है कोई दाम बोलिए, मन में जो भाव सरे आम बोलिए, मंदिर का रूप अभिराम बोलिए, राम लला ललित ललाम बोलिए, पूरा हो गया है संग्राम बोलिए, साधना का मेला परिणाम बोलिए, जप किया यदि राम नाम का नहीं, ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं, राम काज हेतु जो हुए हैं बलिदान, कार सेवकों को भी प्रणाम बोलिए, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोक संस्कृति संस्कार राम है, लोक संस्कृति संस्कार राम है, ब्रह्म रूप दिव्य अवतार राम है, पीड़ाएं हजार उपचार राम है, तीनों ही तापों के उपचार राम है, मन है मलिन सुविचार राम है, कोटि कोटि भाव एक सार राम है, दीन दुखियों के अधिकार राम है, राम तो समय की सीमाओं से है परे, राम तो समय की सीमाओं से है परे, राम नाम लेके जन जग से तरे, बोलिए सुबह को और शाम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम भारतीयता की पहचान है, राम राष्ट्र चेतना के प्रतिमान है, राम है विहान और स्वाभिमान है, राम वनवासियों के दिन मान है, राम जी जगत हेतु वरदान है, राम कर्ण कर्ण में विराजमान है, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, आशाओं की भोर प्रभु लाएंगे जरूर, बिगड़े बनेंगे सभी काम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हृदयों में अंकित जो चित्र राम है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ वो चरित्र राम है, दीन और दुखियों के मित्र राम है, महकाए मन को वो इत्र राम है, अविरल निश्चल पवित्र राम है, श्याम वर्ण सुंदर सुचित्र राम है, जब कोई और राह ना दिखाई दे, पूरी होती कोई चाह ना दिखाई दे, कर आंख बंद एक नाम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाल्मीकि तुलसी के गीत राम जी, वाल्मीकि तुलसी के गीत राम जी, शबुरी निषाद की है प्रीत राम जी, पूर्ण जीव जगत के मीत राम जी, प्रेम साधना का नवनीत राम जी, सत्य की असत्य पर जीत राम जी, रघुकुल की अनूठी रीत राम जी, राम रोम रोम में समाये हुए हैं, भक्ति योग चेतना जगाए हुए हैं, पल प्रतिपल आठों याम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अंत में जो कहना चाहे, तालियां कंटिन्यू रखिएगा, जो अंत में कहना चाहता हूं, राम जी को किसी जाति पंथ संप्रदाय भाषा भाषी क्षेत्र राजनीति किसी से सबसे ऊपर उठा के मैंने कहने की कोशिश की है कि भारत की एकता, जोरदार तालियों के साथ आइए, भारत की एकता अखंडता है राम, भेदभाव से परे समानता है राम, शक्ति भक्ति शौर्य की प्रधानता है राम, मानव के मन की विशालता है राम, मध्य क्रुद्ध युद्ध के दयालुता है राम, भारत महान की महानता है राम, हर जाति पंथ संप्रदाय के हैं राम, हर पद्धति के पर्याय के हैं राम, धन्य धन्य है अयोध्या धाम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
धारणा को मिल गया धाम बोलिए, भावनाओं को मिला जो नाम बोलिए, लगता नहीं है कोई दाम बोलिए, मन में जो भाव सारे आम बोलिए, मंदिर का रूप अभिराम बोलिए, राम लला ललित ललाम बोलिए, पूरा हो गया है संग्राम बोलिए, साधना का मिला परिणाम बोलिए, साधना का मिला परिणाम बोलिए, जप किया यदि राम नाम का नहीं, ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं, कार सेवकों को भी प्रणाम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार उद्घोष होगा, बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पर जो भी लोग सभागार में हैं, मंच पर हैं, सबके एक सनातन के प्रति एक साधना है, पूरा जीवन समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैस्पियन सागर से लेकर बृहत्तर भारत तक जो विस्तार था, भारतवर्ष जिसको आर्यावर्त कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं अतीत के किन्हीं भी कारणों से वो सिकुड़ता चला गया। अब जो भारत दिखाई देता है आज भौगोलिक रूप से, उस पर भी लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। इसलिए सनातन बचेगा तो भारत बचेगा। जहाँ तक संस्कृति का प्रवाह बना रहेगा तो भारत बना रहेगा। और धर्म संस्कृति नष्ट होते ही फिर आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत अपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, पाठक जी ने, हमारे विक्रमादित्य जी ने, और आप सबका यहाँ स्नेह मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह ये दिन महीने साल पूछेंगे, अभी इन खुशनुमा लम्हात को मैं अलविदा कह दूँ, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।